रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे ही गला ख़राब है तो इसको आज ही। तो यहाँ पर देखो ऑथराइज का एट्रीब्यूट हमने इम्प्लीमेंट कर लिया ऑथराइजेशन के लिए और मिडलवेयर हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एप्लीकेशन रन करके चेक कर रहे थे कि भाई यूज़ ऑथराइजेशन मिडलवेयर यूज़ करी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, तो वो पाथ लेके जाएगा ऑथराइज करने की वजह से, वो एट्रीब्यूट की वजह से। तो उसको देखते हैं कि आउटपुट दे रहा है, फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हुआ, लेके जा रहा है वो पाथ, ऑथराइज में पाथ डिफाइन हो रहा है, क्या लोकेशन स्पेसिफाई हो रही है, अकाउंट लॉगिन, यानी कि ये कौन से पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारे पास इस व्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कौन से, इस वाले लॉगिन को, और ये किसके अंदर है, अकाउंट के अंदर रखा हुआ। तो इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी हमें कि भाई यहाँ पर सर्विस के थ्रू बताया जाएगा कि भाई ये पेज यहाँ रखा हुआ है, तो पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ये मसला क्यों आ रहा है, तो ये मसला रिजॉल्व जैसे होगा वो इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर जो सर्विस ऐड करनी है, जो तुम्हारे पास मेन पाथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो तुम्हारे पास ये पाथ्स है। यानी कि देखो तुम पाथ इसको डिफाइन कर रहे हो कैसे, कौन सी सर्विस के थ्रू, कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज़। तो ये तुम्हारे पास क्या डिफाइन कर रही है कि भाई लॉगिन का पाथ क्या होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है कि भाई लॉगिन का पार्ट डिफाइन करना है तो इसमें करो। तो ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है, जिसके थ्रू ये खुद अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई किसके साथ रिलेट करना है। और इसके बाद तुम्हारे पास एक्सेस डिनाइड पाथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट पाथ है। ये हमें तो ये लग रहा है ना कि ये दो पाथ्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला पाथ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तुम्हें लेक्चर में फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करने के बजाय इस सर्विस को यहाँ पर कॉपी करके मैं करता हूँ आई ईमेल सेंडर से नीचे पेस्ट, और इधर आकर मैं इसको सर्विस को ऐड कर देता हूँ और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई हमारे पास पाथ जो है वो सही हुआ, सही वर्क कर रहा है। तो देखो क्या हुआ, अब पाथ की एक्सेसिबिलिटी हुई, लेकिन अब एक्सेसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो एक चीज़ गेट नहीं कर रहा था, आइडेंटिटी। लोकेशन पूरी कैसे बनती है, लोकेशन पूरी बनती है तुम्हारी आइडेंटिटी के थ्रू। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लोकेशन कैसे स्पेसिफाई की है, आइडेंटिटी, फिर उसके अंदर अकाउंट, फिर लॉगिन, आइडेंटिटी अकाउंट लॉग आउट, इसी तरीके से एक्सेस डिनाइड। तो अब देखो मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरा होम पे होम एक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पूरे कंट्रोलर पे क्या किया हुआ है, मेरे पास ऑथराइजेशन लगी हुई है। प्राइवेसी पे प्राइवेसी एक्सेस नहीं हो रहा, यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आगे क्या कर रहा है, परसेंटेज ऐड कर रहा है। वो कब हो पाएगा कि मेरे पास मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र अगर लॉगिन होता है तो जाके मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मैंने इसमें किया था एक ऐड, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हमारे पास जो उसमें फर्दर यूज़र्स होंगे उसको हम यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा यूज़र एग्जिस्ट करता है, उसको ऐड करते हैं हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट में। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और इसके बाद हम आ गए टेबल्स। टेबल्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको भी बड़ा मसला है भैया। यहाँ पे देखो टेबल एक्सपेंड करने के बाद यहाँ चेक कर लेते हैं हम यूज़र्स, और यूज़र्स में आके हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से यूज़र्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला यूज़र लेके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे दोबारा चलाना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, रन करते हैं दोबारा। मैंने शायद गलत चला दिया।
अब देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसको एक्सेस करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन हो रही है। नो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, ऐप यूजर वाला कौन सा है हमारे पास, सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लॉगिन हो गया प्रॉपर्ली। यहाँ पे हमारे पास होम एक्सेस वैसे ही रेंडर हो रहा है, तो हमारे पास होम इस तरीके से आ रहा है, प्राइवेसी एक्सेस हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉग आउट कर रहे हो तो लॉग आउट में भी स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, पाथ जाके तुम्हारे पास यहाँ लॉगिन पे आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे पास अब देखो ये तुम्हें इलॉजिकल है, ये होम प्राइवेसी क्यों नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, वो भी कोड रखा हुआ है इसके अंदर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ उस कोड को मैनिपुलेट करना है। कैसे, यहाँ पे आओगे, हमने देखी थी एक फाइल लॉगिन पार्शल की, तो वो लॉगिन पार्शल में एक कंडीशन बनी हुई है। कंडीशन क्या बनी हुई है, कंडीशन तुम्हारे पास इस तरीके से डिफाइंड हुई है, इफ साइन इन मैनेजर इज साइंड इन, अगर साइंड इन होता है यूजर तो क्या डिस्प्ले करो, नेम डिस्प्ले करो और लॉग आउट, और अगर नहीं होता तो रजिस्टर और लॉग। इसी लॉजिक को लोगे और अपने वो होम इंडेक्स पे अप्लाई कर दोगे लेआउट पे। तो यहाँ इस लॉजिक को लिया, लेकिन इस लॉजिक को लेने से पहले हमें डिपेंडेंसीज को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं इनका कहाँ होना ज़रूरी है, इनका होना ज़रूरी है तुम्हारे लेआउट के ऊपर। तो यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले टॉप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको हाइड करने के लिए सबसे पहले हमने डिपेंडेंसी लगाई, और हमने क्या हाइड करना है, हमने यहाँ पर होम और प्राइवेसी को यहाँ पे करना है। तो हमने यहाँ पे दूसरी चीज़ ली, ये जो लॉजिक है इसको तुम लोगे ताकि इसको हाइड कर दो। तो लॉजिक कहाँ से स्टार्ट होगी, लॉजिक होगी तुम्हारे इस यूएल के ऊपर, और कहाँ क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी इस यूएल के बाद। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, तुमने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये एरर क्यों ख़त्म हो रहा है, ये एरर इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी डिपेंडेंसीज आ रही हैं। ये टॉपिक कवर करूँगा मैं कि डिपेंडेंसी का वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्यों है, इंजेक्ट क्यों लगा हुआ है, इसको देखेंगे, इसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट, और वो जो हमारे पास हमारा एरर था कि वो जो होम प्राइवेसी हमें इलॉजिकल लग रहा है, वो चीज़ हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो उसको हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे देखो इम्प्रूव हो गई, हमारे पास क्या हुआ, वो लॉजिक इस पे भी इम्प्लीमेंट हो गई। वो सिर्फ वहाँ हो रही थी रजिस्टर लॉगिन पे, हमारे नेम और वो नज़र नहीं आ रहा अभी। तो वो कब नज़र आएगा कि हम क्या कर लें, हम यहाँ पर इसके अंदर लॉगिन करें स्पेसिफिक यूज़र, तब जाके वो जो ऑथराइज करके रखे हुए वो भी हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लॉगिन किया और यहाँ पे आके अब ये चारों चीज़ें उस लॉजिक पे डिपेंडेंट है, वही साइन इन पे। तो इसको करो, पहले इसको कर लो रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैं बंद कर रहा हूँ, कभी ये धोखा दे दे सिस्टम। तो वो ताकि तुम ये इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर कि हम किस तरीके से रूल्स की बिना पे कर रहे हैं। अभी तो देखो ऑथराइज लगा दिया, ऑथराइज का मतलब है सबके ऊपर है। तो इसके बाद एडिशनल क्या होगा, उसमें भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, पाथ भी हम डिफाइन कर चुके हैं। तो वहाँ पे फिर रोल्स की बिना पे हम एक्सेस करवा सकते हैं कि लॉगिन हुआ हुआ है, पैनल एक ही है, लेकिन उस पर एम्प्लॉय अलग चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, एडमिन अलग चीज़ों को। इसको पहले हम